लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी लगातार हो रही है और यह आने के बाद हमारे मजदूर भाई बाहर नहीं जाएं और कटिहार में ही स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले, इसको लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद भाई ने अभियान की शुरुआत करी है। उन्होंने मुख्यमंत्री को एक पत्र प्रेषित कर अपना सुझाव और सलाह दिया है। कई बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे कटिहार के बंद पड़े उद्योगों को चालू कर स्थानीय लोगों को प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जा सकता है। आइए मिलते। जो मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को प्रेषित किया गया है, क्या मुख्य मांगे हैं कटिहार की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया है और छोटी छोटी बातों को उठाया है, उससे लोगों में बहुत जागरूकता बढ़ी है। लोग जानते नहीं थे कि हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में क्या हो रहा है, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अब सब कुछ एक दूसरे का जानने लगे हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने लगे हैं। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा है, उसमें मुख्य रूप से मैंने कहा है कि आपने अपने संबोधन में कहा था कि अब जो प्रवासी मजदूर बिहार आ रहे हैं, बिहार के ही रहने वाले लोग जो बाहर दूसरे राज्य में काम करते थे, जैसे दिल्ली, गुजरात, बॉम्बे और भी कई राज्य में काम करते थे, अब लोग ये लॉकडाउन के तहत सब लोग वापस आए हैं। और मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रवासी मजदूर को वापस लाने का जो स्पेशल ट्रेन चलवाया केंद्र के द्वारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन अब समस्या सबसे बड़ी है रोजी रोटी की, और उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि जो लोग बिहार के लोग आ चुके हैं अब बिहार से वापस नहीं जाने देंगे। तो इसी क्रम में मैंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि कटिहार में लगभग 2 लाख प्रवासी मजदूर कटिहार के जो थे वो वापस कटिहार आ गए हैं। अब परेशानी रोजी रोटी की है। लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो चुका है, अनलॉक 1 चल रहा है, इसमें लोगों को छूट है, 9 बजे रात तक अपनी अपनी दुकानें खोल सकते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या है रोजी रोटी का। आप देख लीजिए कि रोजी रोटी की जो समस्या है, पिछले दिनों कटिहार ज़िला में ये औद्योगिक क्षेत्र कहा जाया करता था। यहाँ सलाई फैक्ट्री बहुत पुराना था, कांटी फैक्ट्री, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 2 जूट मिल जो एशिया लेवल का जूट मिल, एक पुराना जूट मिल के नाम से जाया करता था और एक RBHM जूट मिल के नाम से जाना जा रहा है। पुराना जूट मिल तो किसी तरह चल रहा है प्राइवेट के माध्यम से, लेकिन RBHM जूट पिछले 4 साल से लगभग बंद है और उसमें लगभग 3000 से 3500 मजदूर काम किया करते थे। अब वो, और उसका कुछ बकाया भी पैसा है। अब 3000-3500 मजदूर अगर काम करते थे तो आप सोच लीजिए कि 15,000 लोगों का रोजी रोटी का मामला है। हमने मुख्यमंत्री को ख़ास तौर से लिखा है कि अगर RBHM जूट मिल चालू कर दिया जाए तो ये कोसी क्षेत्र है जहाँ पाट की खेती होती थी, किसानों का भी उद्धार हो जाएगा। जो किसान पाट उगाना बंद कर दिए थे, और अगर जूट मिल चलेगी तो पाट भी लोग उगाएंगे। इस इलाके का पाट बहुत अच्छा पाट हुआ करता था। तो हमने चिट्ठी में लिखा है कि आप सबसे पहले एक RBHM जूट मिल को चालू करना चाहिए। हालांकि वो केंद्र सरकार के माध्यम से बंद किया गया था। और फिर हम लोगों ने पिछले दिनों कपड़ा मंत्री से भी हम लोग मिले, नीति आयोग से भी हम लोग मिले। नीति आयोग ने कहा कि ये जूट मिल तभी चल सकता है जब मुख्यमंत्री चाहेंगे। तो आज ऐसी स्थिति है कि जो प्रवासी मजदूर हैं हमारे पास, अब मजदूर की कमी नहीं है, बिजली की भी कमी नहीं है। तो हम लोगों ने कहा है कि वो जो RBHM जूट मिल को सबसे पहले चालू करवाना चाहिए, और फिर जो छोटे कल कारखाना है कटिहार में, अगर आप उसको चालू करवा देते हैं तो हमको लगता है कि कटिहार के रोजगार की समस्या वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनिए, और आत्मनिर्भर हम लोग तभी बन सकते हैं जब हमारे ज़िले में कल कारखाना होगा। और अगर कल कारखाना नहीं होगा तो फिर मजदूर साल भर 6 महीना के बाद दूसरे राज्य में कूच करेंगे,
काम के लिए। और फिर कभी कोई आपदा आएगा तो दूसरे स्टेट के लोग मार के भगाएंगे, भूखे लोग आएंगे। आप देखिए कटिहार में ही एक मामला आ गया कि वो औरत मुजफ्फरपुर में स्टेशन में मर गई भूखी, और उसका बच्चा उसका साल को खींचता रहा, उसको पता भी नहीं चला कि मेरी माँ मरी है कि क्या हुआ है। तो ये सब दुर्घटना लगातार घटती रही है आने के क्रम में। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से फिर आग्रह करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आत्मनिर्भर बनाना है कटिहार के लोगों को, बिहार के लोगों को, तो हर जिले में जो कल कारखाने बंद हैं सबसे पहले उसको आप चालू कीजिए, फिर नया कल कारखाना लगाने के बारे में सोचिए। अगर आप उसको चालू करेंगे तो उसमें मशीन है लगी हुई, उसमें बिजली पूरी है लगी हुई, उसको बहुत, ये RBHM जूट मिल में कई एकड़ ज़मीन है, 60-70 एकड़ ज़मीन है, उसमें और भी छोटा छोटा कल कारखाना लगाया जा सकता है। इसलिए आप जो बंद फैक्ट्री पड़ी है उस फैक्ट्री को चालू करवाना चाहिए। कटिहार में और क्या क्या संभावनाएं हैं, किन किन उद्योगों को आगे लाया जा सकता है? देखिए, कटिहार में मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं। अगर मैं बोलूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि ये राजनीतिक आलोचना है, लेकिन मैं अपनी बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कटिहार के आवाम को कि पूर्व में तारिक अनवर साहब कृषि राज्य मंत्री थे, और उन्होंने उसी आनन फानन उसी टाइम में मिर्चाईवाड़ी में एक कृषि पर आधारित उद्योग लगाने का शिलान्यास भी किया था सिरसा में। आप आज देख लीजिए कि वहाँ मकई की खेती हो रही है और वहाँ खरी उनका नेम प्लेट लगा हुआ है। इसलिए कृषि पर आधारित उद्योग अगर कटिहार में लगाया जाए, जैसे हमारे यहाँ भी मक्का की खेती हो रही है, केला की खेती हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि मक्का का कई चीज़ बनाया जा रहा है, जैसे चिप्स बन रहा है और कई चीज़ बनाए जा रहे हैं बच्चों के खाने के लिए, बड़ों के खाने के लिए। तो कृषि पर आधारित अगर मक्का का खेती यहाँ पर बड़े पैमाने पर होता है, केला की खेती बड़े पैमाने पर होती है, अगर ये सब पर आधारित अगर उद्योग लगाया जाए, मखाना है, ये सब पर आधारित अगर उद्योग लगाया जाए तो हमको लगता है कि छोटे छोटे टुकड़े में लोगों को काम मिल सकेगा और लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ की बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। और अगर बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी तो वही फिर होगा, लूट होगा, अपहरण होगा, बलात्कार होगा। लोग कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का, उसी तरीके से लगातार होगा। इसलिए हम तो चाहेंगे कि हालांकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ पर NDA की सरकार है, हम लोगों का समर्थन है बिहार में, और दिल्ली में हम लोग शामिल हैं सरकार में। तो हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी से, हम लोग के संस्थापक रामविलास पासवान जी से भी हम लोगों ने कहा है कि आप जहां तक हो सके वहां तक मदद करें और लोगों को मदद मिले, ताकि लोग दूसरे राज्य में अब जाने का ज़रूरत नहीं पड़े, चूँकि लोग बहुत जलील होकर दूसरे स्टेट से आए हैं। आप देख रहे हैं कि दरभंगा की वो लड़कियां अपने पापा को साइकिल पर बिठाकर 1200 किलोमीटर लेकर आई, और कई लोग हैं जो ठेले पर, रिक्शे पर, ऑटो पर, बैग पर अपने बच्चों को लेकर आए हैं। मैंने वो दृश्य देख के आज भी लगता है, आंख से आंसू गिरने लगता है, उसको सोचकर कि हमारे जो बिहार देश को एक पहचान देने का काम किया है, जो बिहार देश से एक पहला राष्ट्रपति देने का काम किया है, जो बिहार महात्मा गांधी को एक आंदोलन के लिए देने का काम किया है, और उस बिहार के लोग दूसरे इलाके में जाकर जलील हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा हम लोगों के लिए विडम्बना है। हम लोगों के लिए बहुत अफसोस की बात है कि अगर हमारे राज्य में क्या नहीं है, हमारे अच्छे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री 24 घंटा लगातार बिजली दे रहे हैं। पहले बात होती थी कि बिजली की कमी है इसलिए लोग उद्योग नहीं लगा पा रहा है, अब तो 24 घंटा बिजली है इसलिए लोग उद्योग लगाना चाह रहा है। लेकिन उसको छूट देने की ज़रूरत है, उसको प्रेफरेंस देने की ज़रूरत है। अगर आप उसको कल कारखाने लगाने वाले को, उद्योग लगाने वाले को आप छूट देंगे, बुलाकर उद्योग लगवाएंगे, तो जैसे प्लाई की फैक्ट्री, कई फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। पहले प्लाई की फैक्ट्री कोसी क्षेत्र में काफ़ी था, पूर्णिया जिला में, अररिया जिला में, किशनगंज जिला में, कटिहार जिला में प्लाई की फैक्ट्री, कई प्लाई की फैक्ट्री बंद हो गई। तो वो प्लाई की फैक्ट्री फिर से चालू होनी चाहिए।
मैदे की मिल बंद हो गई, आटा की मिल, यहाँ जमुना फ्लावर मिल बहुत मशहूर फ्लावर मिल था, वो फ्लावर मिल बंद हो गया। तो ये कई फैक्ट्री बंद होता चला गया, जिसके वजह से बेरोजगारी बढ़ती चली गई और यहाँ पर अच्छे खासे आबादी के लोग दूसरे राज्य में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात में जाकर काम करने लगे। जब ये लॉकडाउन का मुसीबत शुरू हुआ, लोगों को भूखमरी का शिकार होना पड़ा, तो लोग अपने घर में सोचे कि मरना ही है, वहाँ भी मरना है, दूसरे राज्य में मरना है, तो क्यों न अपने घर में जाकर मरे। और आप देख लीजिए कि कटिहार में कई लोग मारे भी गए बेचारे आने के क्रम में। इसलिए हम यहाँ के जिला प्रशासन से भी आपके माध्यम से आग्रह करेंगे कि जिला प्रशासन भी अनुशंसा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भेजे ताकि उद्योग लगे। यहाँ के जो MP हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि पार्लियामेंट में ये बात को उठावें ताकि जो उद्योग कल कारखाना बंद है वो उद्योग चले। यहाँ के जो मंत्री हैं मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि आप अपने माध्यम से असेंबली में हो या पार्लियामेंट में हो बात करके, और कटिहार जिला एक ऐसा जिला है, एकदम शांति प्रिय जिला है। लोग यहाँ पर नौकरी करने आते हैं और यहीं बस जाते हैं। पूरे बिहार में सबसे शांति और अमन का जिला कटिहार जिला माना जाता है 38 जिला में। इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर कल कारखाना खुले ताकि मजदूर जो प्रवासी हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। परिचय दर्शकों को। मेरा नाम मोहम्मद जाहिद है, मैं लोक जनशक्ति पार्टी का जिला अध्यक्ष।